नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे RKGS के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं। आ चुके मैं अपनी एक और फ्रेश मज़ेदार GS की क्लास लेकर के। ज्योग्राफी चल रहा था, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सन के बारे में पढ़ा है, मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा है, वीनस के बारे में पढ़ा है, अर्थ के बारे में पढ़ा है और मार्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जुपिटर के बारे में, मतलब बृहस्पति ग्रह के बारे में। इस ग्रह की बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो शेयर करिए जिससे ज्ञान ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और वीडियो पूरा देखेंगे तो क्लास समझ में आएगी। आइए बढ़ते हैं अपने इस ग्रह पर और इससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछते हैं, जिस फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ों को मैं बताऊंगा और आपका काम है कि पूरी चीज़ों को ध्यान से और आराम से समझना है। तो पहले फैक्ट पर आते हैं। ये पहला फैक्ट जो हमारा है, ये सब आपको पता है, ये हमारे सौरमंडल का 5th नंबर का क्या है? ग्रह है। ओके, यह हमारे सौरमंडल का 5वें नंबर का ग्रह है। कैसे 5वें नंबर का है बना देता हूं। यहां पर आपका हो गया सन, यहां पर हो गया सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर। ये आपका जुपिटर है। तो पहले 4 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 5th नंबर के प्लैनेट के बारे में, जो क्या है? हमारा जुपिटर है। और ये पॉइंट नंबर 2 आता है, हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। ओके, ठीक है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे हैवीएस्ट प्लैनेट माना जाता है और ये है भी, और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। यह सबसे भारी है और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है हमारे सौरमंडल का। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं इसी के साथ, और पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बट उस पॉइंट को जानने से पहले हमें यह जानना है कि बृहस्पति ग्रह हमारे क्या एग्जाम में पूछा जाता है? जी हाँ, बहुत पूछा जाता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो हम इसको जानते हैं। अब पूछता है, सूर्य से बृहस्पति की दूरी, सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन टू जुपिटर? सन से जुपिटर की दूरी कितनी है? तो वो है आपकी 77,92,98,400 किलोमीटर। कितना है मेरे बच्चों? 77,92,98,400 किलोमीटर किसकी दूरी है? सूर्य से जुपिटर ग्रह की। कितनी दूरी है? 77, 92, 98 एंड 400 किलोमीटर। ये हो गई सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी। अब पॉइंट नंबर 3 पर आएंगे, 4 पर आएंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है वो जरा हम गौर करते हैं, देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे, इस ग्रह का द्रव्यमान कितना है? इस ग्रह का द्रव्यमान 1.82 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। कितना द्रव्यमान है? 1.82 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। याद रख लीजिएगा, क्यों इसको हैवीएस्ट प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि इतने
द्रव्यमान का, इतने मास का कोई भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं प्रेजेंट है। इसका सबसे ज़्यादा मास कितना 1.82 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। ओके, इसी के साथ हम इस पर क्या चर्चा कर लेते हैं, इसके पॉइंट नंबर 5 पे चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, इस ग्रह की डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी भी बहुत ही आसान है। इस ग्रह का घनत्व, इस ग्रह का घनत्व 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ओके, इस ग्रह का घनत्व कितना है मेरे बच्चों, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर है। इस ग्रह का जो घनत्व, जो डेंसिटी है वो 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। देखिए अभी तक मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट आज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। 2 दिन और लगेंगे इसको ख़त्म करने में, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक प्लैनेट को एक एक दिन दे रहा हूँ, आराम से ख़त्म करूँगा, चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं और आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 क्या है, जरा उस पर एक बार नज़र डालेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है, इस ग्रह का तापमान, इस ग्रह का औसत तापमान, कितना बना रहता है। इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, वो रहता है -125 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, माइनस के 125 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो क्या समझे, माइनस के 125 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है और 0 डिग्री से माइनस में 125 डिग्री है। तो इंसान क्या, इंसान की हड्डियां जम जाएंगी। तो इंसान तो जमने की बात छोड़ दीजिए, इंसान की हड्डियां तक जम जाएंगी इस ग्रह पे, इतना ठंडा ग्रह है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, वो भी पूछता है। इस ग्रह पर मीथेन, देखिए मैं ग्रहों को उनके फॉर्मूले से लिख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा। इस ग्रह पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। ध्यान दे लीजिएगा। इस ग्रह पे क्या क्या है, मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या है, ये आपका इस ग्रह पे ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया भी है, मीथेन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ग्रह आपका ठंडा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पे। अगला क्या है हमारा, अगला जो है वो है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो है, पॉइंट नंबर 8 जो है हमारा, वो है यह सूर्य का एक चक्कर, यह सूर्य का एक चक्कर 11.88 ईयर्स में पूरा करता है। मेरे बच्चों, यह कितने सालों में पूरा करता है सूर्य का एक चक्कर, 11.88 वर्ष में पूरा करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब पृथ्वी पे 1 साल बीतेगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ के 1 साल बीतने में 11 साल मतलब 12 साल लगभग आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस पे 1 साल बिताने के लिए, तब ये सूर्य का एक चक्कर क्या करेगा, पूरा करेगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। बट पॉइंट नंबर 9 पे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, यह हमारे सौरमंडल के 5वें नंबर का ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह भी है। बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका एरिया वाइज बहुत बड़ा है। भारी क्यों है, वो मैंने द्रव्यमान बता दिया, 1.82 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। इसकी दूरी सूर्य से 77,92,98,400 किलोमीटर है। इस ग्रह का घनत्व 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर है।
इस ग्रह का औसत तापमान जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो -125 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसेस प्रेजेंट हैं और यह सूर्य का एक चक्कर 11.88 वर्षों में पूरा करता है। अब पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जिससे आपका समय ना खराब हो और आपको इस चैनल पे वही चीज़ें मिले जो यूज़फुल हैं, जिसका काम हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 क्या आएगा? इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं। इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं। अच्छा, ये तो हम जान गए इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं। तो इस ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं गैनीमेड, यूरोपा, आयो, गैनीमेड, यूरोपा, आयो और कैलस्टो। 4 उपग्रह सबसे बड़े हैं, उसमें गैनीमेड है, आयो है, यूरोपा है और कैलस्टो है। तो जो गैनीमेड है यह सौरमंडल के सभी उपग्रहों का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है। सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है। ये याद रखिएगा, गैनीमेड जो है यह बृहस्पति का एक उपग्रह है जो हमारे सौरमंडल का बहुत बड़ा उपग्रह है, जो लगभग बुध ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 क्या है? पॉइंट नंबर 10 है जो आपका वो है इस ग्रह के 4 छल्ले हैं। इस ग्रह के 4 छल्ले हैं। ये ऑड ही नहीं है। दिस प्लैनेट हैव 4 रिंग्स। अब मेरे बच्चों छल्ले क्या होता है जो समझा देता हूँ मैं। ये हमारा प्लैनेट है, तो इसके बाहर जो आउटर में रिंग्स होती हैं इस टाइप की, जो उस ग्रह को कवर की होती हैं, उसमें 4 हैं। ऐसे करके इस ग्रह के 4 छल्ले हैं, ठीक है। और छल्ले किसके हैं? सैटर्न के हैं, शनि ग्रह के हैं, जो अगली क्लास में बताऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप जो है मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन या डाउट आपको हो ज्योग्राफी, हिस्ट्री या किसी भी जीएस के पॉइंट से रिलेटेड, आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में आप घर में रहें, सेफ रहें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें और घर पर रह करके पढ़ाई करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।